गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण चल रहा है और आज है 14वें सर्ग से। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अब विचार का निरूपण सुनिए। जब हृदय शुद्ध होता है तब विचार होता है और शास्त्रार्थ के विचार द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण होती है। हे राम जी, अज्ञान वन में आपदा रूपी वेली की उत्पत्ति होती है। उसको विचार रूपी खड्ग से जब काटोगे तब शांतात्मा होगे। मोह रूपी हस्ती जीव के हृदय कमल का खंड खंड कर डालता है। अभिप्राय यह है कि इष्ट अनिष्ट पदार्थ में राग द्वेष से छेदा जाता है। जब विचार रूपी सिंह प्रगटे तब मोह रूपी हाथी का नाश कर शांतात्मा होगे। हे राम जी, जिसको कुछ सिद्धता प्राप्त हुई है उसे विचार और पुरुषार्थ से ही हुई है। जब प्रथम राजा विचार कर पुरुषार्थ करता है तब उसी से राज्य को प्राप्त होता है। प्रथम बल, दूसरे बुद्धि, तीसरे तेज, चतुर्थ पदार्थ आगमन और पंचम पदार्थ की प्राप्ति। इन पांचों की प्राप्ति विचार से होती है, अर्थात इंद्रियों का जीतना, बुद्धि आत्मव्यापिनी और तेज पदार्थ का आगमन, इनकी प्राप्ति विचार से ही होती है। हे राम जी, जिस पुरुष ने विचार का आश्रय लिया है वह विचार की दृढ़ता से जिसकी वांछा करता है उसको पाता है। इससे विचार इसका परम मित्र है। विचारवान पुरुष आपदा में नहीं फंसता। जैसे तुम जल में नहीं डूबती वैसे ही वह आपदा में नहीं डूबता। हे राम जी, वह जो कुछ करता है विचार संयुक्त करता है और विचार संयुक्त ही देता लेता है। उसकी सब क्रिया सिद्धता का कारण होती है और धर्म अर्थ काम मोक्ष विचार की दृढ़ता से ही सिद्ध होते हैं। विचार रूपी कल्प वृक्ष में जिसका अभ्यास होता है सोई पदार्थों की सिद्धि को पाता है। हे राम जी, शुद्ध ब्रह्म का विचार ग्रहण करके आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाओ। जैसे दीपक से पदार्थ का ज्ञान होता है वैसे ही पुरुष विचार से सत्य असत्य को जानता है। जो असत्य को त्याग कर सत्य की ओर यत्न करता है उसी को विचारवान कहते हैं। हे राम जी, संसार रूपी समुद्र में आपदा की तरंगें उठती हैं। विचारवान पुरुष उनके भाव अभाव में कष्टवान नहीं होता। जो कुछ क्रिया विचार संयुक्त होती है उसका परिणाम सुख है और जो विचार बिना चेष्टा होती है उससे दुख प्राप्त होता है। हे राम जी, अविचार रूप कंटक के वृक्ष से दुख के बड़े कंटक उत्पन्न होते हैं। अविचार रूपी रात्रि में तृष्णा रूपी पिशाचिनी विचरती है और जब विचार रूपी सूर्य उदय होता है तब अविचार रूपी रात्रि और तृष्णा रूपी पिशाचिनी नष्ट हो जाती है। हे राम जी, हमारा यही आशीर्वाद है कि तुम्हारे हृदय से अविचार रूपी रात्रि नष्ट हो जाए। विचार रूपी सूर्य से अविचारित संसार दुख का नाश होता है। जैसे बालक अविचार से अपनी परछाई को बैताल कल्प के भय पाता है और विचार करने से भय नष्ट होता जाता है, वैसे ही अविचार से संसार दुख देता है और सत्य शास्त्र द्वारा युक्ति कर विचार करने से संसार का भय नष्ट हो जाता है। हे राम जी, जहाँ विचार है वहाँ दुख नहीं है। जैसे जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं होता और जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ अंधकार रहता है, वैसे ही जहाँ विचार है वहाँ संसार भय नहीं है और जहाँ विचार नहीं वहाँ संसार भय रहता है। जहाँ आत्म विचार उत्पन्न होता है वहाँ सुख देने वाले शुभ गुण स्थित होते हैं। जैसे मणि सरोवर में कमल की उत्पत्ति होती है वैसे विचार में शुभ गुणों की उत्पत्ति होती है। जहाँ विचार नहीं है वहाँ ही दुख का आगमन होता है। हे राम जी, जो कुछ अविचार से क्रिया करते हैं सो दुख का कारण होती है। जैसे चूहा बिल को खोद के मृत्तिका निकालता है, वह जहाँ इकट्ठी होती है वहाँ बेली की उत्पत्ति होती है, वैसे ही अविचार से जो मृत्तिका रूपी पाप क्रिया को इकट्ठी करता है और उससे आपदा रूपी वेली उत्पन्न होती है। अविचार रूपी घुन के खाए सूखे वृक्ष से सुख रूपी फल नहीं निकलते। अविचार उसका नाम है जिसमें शुभ और शास्त्रानुसार क्रिया ना हो। हे राम जी, विवेक रूपी राजा है और विचार रूपी उसकी ध्वजा है।
जहाँ विवेक रूपी राजा आता है वहाँ विचार रूपी ध्वजा भी उसके साथ फिरती है, और जहाँ विचार रूपी ध्वजा आती है वहाँ विवेक रूपी राजा भी आता है। जो पुरुष विचार से संपन्न है सो पूजने योग्य है। जैसे द्वितीया के चंद्रमा को सब नमस्कार करते हैं, वैसे ही विचारवान को सब नमस्कार करते हैं। हे राम जी, हमारे देखते देखते अल्प बुद्धि भी विचार की दृढ़ता से मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं। इससे विचार सबका परम मित्र है। जैसे हिमालय पर्वत भीतर बाहर से शीतल रहता है, वैसे ही वह भी शीतल रहता है। देखो, विचार से जीव ऐसे पद को प्राप्त होता है जो नित्य, स्वच्छ, अनंत और परमानंद रूप है। उसको पाकर फिर उसके त्याग की इच्छा नहीं होती और ना और ग्रहण की ही इच्छा होती है। उसको इष्ट अनिष्ट सब समान है। जैसे तरंग के होने और लीन होने में समुद्र समान रहता है, वैसे ही विवेकी पुरुष को इष्ट अनिष्ट में समता रहती है और संसार भ्रम मिट जाता है। आधाराध्येय से रहित केवल अद्वैत तत्व उसको प्राप्त होता है। हे राम जी, यह जगत अपने मन के मोह से उपजता है और सद्विचार से और अविचार से दुखदाई दिखता है। अविचार से, जैसे अविचार से बालक को बैताल भासता है, वैसे ही इसको जगत भासता है। जब ब्रह्म विचार की प्राप्ति हो तब जगत का भ्रम नष्ट हो जावे। हे राम जी, जिसके हृदय में विचार होता है उसको समता की उत्पत्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर निकल आता है, वैसे ही विचार से समता हो आती है और विचारवान पुरुष जिसकी ओर देखता है उस ओर आनंद दृष्टि आता है, दुख नहीं भासता। जैसे सूर्य को अंधकार नहीं दृष्टि आता, वैसे ही विचारवान को दुख नहीं दृष्टि आता। जहाँ अविचार है वहाँ दुख है, जहाँ विचार है वहाँ सुख है। जैसे अंधकार के अभाव से बैताल के भय का अभाव हो जाता है, वैसे ही विचार से दुख का अभाव हो जाता है। हे राम जी, संसार रूपी दीर्घ रोग के नष्ट करने को विचार बड़ी औषधि है। जैसे पौर्णमासी की चंद्रमा की उज्ज्वल कांति होती है, वैसे ही विचारवान के मुख की उज्ज्वल कांति होती है। हे राम जी, विचार से ही परम पद की प्राप्ति होती है। जिससे अर्थ सिद्ध हो उसका नाम विचार है और जिससे अनर्थ सिद्ध हो उसका नाम अविचार है। जो अविचार रूपी मदिरा पान करता है वह उन्मत्त हो जाता है। उससे शुभ विचार कोई नहीं होता और शास्त्र के अनुसार क्रिया भी उनसे नहीं होती। हे राम जी, इच्छा रूपी रोग विचार रूपी औषधि से निवृत्त होता है। जिस पुरुष ने विचार द्वारा परमार्थ सत्ता का आश्रय लिया सो परम शांत हो जाता है और हेयोपादेय बुद्धि उसकी नहीं रहती। वह सब दृश्य को साक्षीभूत होकर देखता है और संसार के भाव अभाव में ज्यों का त्यों रहता है। वह उदय अस्त से रहित निश्चंग रूप है। जैसे समुद्र जल से पूर्ण है, वैसे ही विचारवान आत्म तत्व से पूर्ण है। जैसे अंधकूप में पड़ा हुआ हाथ के बल से निकलता है, वैसे ही संसार रूपी अंधकूप में गिरा हुआ विचार के आश्रय होकर विचारवान निकलने को समर्थ होता है। हे राम जी, राजा को जो कोई कष्ट प्राप्त होता है तो वह विचार करके यत्न करता है, तब कष्ट निवृत्त हो जाता है। इससे तुम विचार कर देखो कि जो किसी को कष्ट प्राप्त होता है विचार से ही मिटता है। तुम भी विचार का आश्रय करके सिद्धि को प्राप्त हो। वह विचार इस प्रकार प्राप्त होता है कि वेद और वेदांत सिद्धांत को श्रवण कर पाठ करे और भली प्रकार विचरे, तब विचार की दृढ़ता से आत्म तत्व को प्राप्त होगा। जैसे प्रकाश से पदार्थ का ज्ञान होता है, वैसे ही गुरु और शास्त्र के वचनों से तत्व ज्ञान होता है। जैसे प्रकाश में अंधे को पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, वैसे ही गुरु शास्त्र और विचार से जो शून्य हो उसको आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। राम जी, हे राम जी, जो विचार रूपी नेत्र से संपन्न है सोई देखते हैं और जो विचार रूपी नेत्र से रहित हैं वे अंधे हैं। हे राम जी, ऐसा विचार करें कि मैं कौन हूँ, यह जगत क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, लीन कैसे होता है। इस प्रकार संतों और शास्त्रों के अनुसार विचार करके सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान, जिसको असत्य जाने उसका त्याग करे और सत्य में स्थित हो, इसी का नाम विचार है। इस विचार से आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे राम जी, विचार रूपी दिव्य दृष्टि जिसको प्राप्त हुई है उसको सब पदार्थों का ज्ञान होता है और विचार से ही आत्मपद की प्राप्ति होती है।
जिसके पाने से परिपूर्ण हो जाता है और फिर शुभ अशुभ संसार में चलायमान नहीं होता, जीव का त्यों रहता है। जब तक प्रारब्ध का वेग होता है तब तक शरीर की चेष्टा होती है, और जब तक अपनी इच्छा होती है तब तक शरीर की चेष्टा करता है, फिर शरीर को त्याग कर केवल शुद्ध रूप हो जाता है। जिससे हे राम जी, ब्रह्म विचार का आश्रय करके संसार समुद्र को तर जाओ। इतना रुदन रोगी और कष्टवान पुरुष भी नहीं करता जितना विचार रहित पुरुष करता है। हे राम जी, जो पुरुष विचार से शून्य है उसको सब आपदाएं आकर प्राप्त होती हैं। जैसे सब नदी स्वभाव से ही समुद्र में प्रवेश करती हैं, वैसे अविचार से सब आपदाएं प्रवेश करती हैं। हे राम जी, कीच का कीट, गर्त का कंटक और अंधेरे बिल में सर्प होना भला है, परंतु विचार से रहित होना तुच्छ है। जो पुरुष विचार से रहित होकर भोग में दौड़ता है वह श्वान है। हे राम जी, विचार से रहित पुरुष बड़ा कष्ट पाता है, इससे एक क्षण भी विचार रहित नहीं रहना चाहिए। विचार से दृढ़ होकर निर्भय रहना, मैं कौन हूँ और दृश्य क्या है, ऐसा विचार करके और सत्य रूप आत्मा को जानकर दृश्य का त्याग करना। हे राम जी, जो पुरुष विचारवान है सो संसार के भोग में नहीं गिरता, सत्य में ही स्थित होता है। जब विचार स्थित होता है तब तत्व ज्ञान होता है, और जब तत्व ज्ञान से विश्राम होता है तब विश्राम से चित्त का उपशम होकर दुख नष्ट हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। इति श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे विचार निरूपणम नाम 14वां सर्ग पूरा हुआ।